मैं आज बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों स्वीडन के हवाले से। कैसा है स्वीडन, किस तरीके से आप लोग आ सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं, यहाँ आने के बाद आपका लाइफ स्टाइल किस तरीके से चेंज हो सकता है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि इंग्लैंड से बहुत बड़ी तादाद में मैं लोगों को जानता हूँ जो इंग्लैंड छोड़ के, अमेरिका छोड़ के यहाँ स्वीडन आके यहाँ सेटल हो गए। तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, क्यों आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा यहाँ सिक्योर होती है, क्यों स्वीडन में आपको तमाम मज़हबों को आज़ादी है, किसी किस्म का लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इस हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक हाँ, है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अपनी वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से करता हूँ अली भाई कि आपने मुझे बताया था कि आप यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, टीवीडी का काम करते हैं। टीवीडी मेरे पुर्तगाल में कहते हैं, तो इसलिए मैं टीवीडी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। कितना कोई आदमी कमा लेता है यहाँ टैक्सी चला के, अगर 12-18 घंटे काम करे तो? पहला सवाल मेरा ये। पहली बात तो ये कि टैक्सी सेक्टर में हम 13 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम बंदा 12 घंटे ही काम करता है। अगर 12 घंटे अगर आप किसी की टैक्सी चला रहे हैं ना, तो 3,3500 यूरो आफ्टर टैक्स आप आराम से यहाँ कमा। अगर अपनी टैक्सी ले ली जाए, अपनी टैक्सी कितने की मिलती है यहाँ? यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस है, जैसे एक टोयोटा करोला है जो एक बेसिक जो टीवीडी में जिसको आप कहते हैं कि यूज़ होती है, तो वो तकरीबन यहाँ पे 20,000 यूरो के दरमियान। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 20,000 यूरो की गाड़ी आ गई तो आप कितना कोई अर्न कर सकते हैं 12 घंटे जैसे आपने बताया काम करके? आप आराम से 4 से 5,000 यूरो बना सकते हैं अपनी कंपनी। मेरे दोस्तों, अगर आप स्वीडन में आ जाते हैं लीगली और यहाँ जैसे मेरे अली भाई काम कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे कम से कम 5,000 यूरो अगर आपकी टैक्सी अपनी होती है तो आप कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट कितना बनता है? कम से कम 14 लाख रुपए। 14-15 लाख बन जाए। ये बड़ा अमाउंट है मेरे दोस्तों। मैं इसलिए अपने लोगों को बोलता हूँ कि कोशिश करें, बाहर निकलें। सिर्फ एक ही जगह पर बैठ के अगर 4-5 लाख रुपये कमा रहे हैं तो वो इनफ नहीं है, क्योंकि ये बाहर बहुत खूबसूरत दुनिया है। मैं फ़ैन हो गया सर स्वीडन का, मैं आई लव स्वीडन। तो पहली जॉब आपने यहाँ क्या की थी? सबसे पहली जॉब मैंने यहाँ पे एक एज अ कोरियर ड्राइवर, जिस तरह पाकिस्तान में TCS है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैं कोरियर सर्विसेज में काम करता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कितना कोई आदमी बना लेता है पैसा? उसमें आराम से 2,000 यूरो तक बन जाता है। ये क्या स्वीडन में ऊबर बोल्ट का काम करने वाला आदमी जो बैग लटका के जो फूड डिलीवरी करता है, जैसे पुर्तगाल में लोग बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं? आराम से अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो 1,500 यूरो तक। ठीक है, और अगर आप फुल टाइम करते हैं 10 से 12 घंटे तो 2,500 यूरो इजीली बन जाता है। कोई बगैर टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं, 2,500 यूरो आराम से। अच्छा, एक सवाल बीच में पूछूंगा। यहाँ पे लोगों के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है? मैं पुर्तगाल में रहता हूँ, वहाँ लोगों के चेहरों पे इतनी खुशी नज़र नहीं आ रही, इवन के पुर्तगीज़ के भी चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपकी सैलरीज अच्छी हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। अगर आप कमा रहे हैं तो आपकी बेहतरीन ज़िंदगी है यहाँ पे, एजुकेशन फ्री है, सही है, हेल्थ फ्री है, तो इस वजह से लोगों को टेंशन नहीं है, रिलैक्स है लोग, रिलैक्स हैं, बहुत रिलैक्स हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ देखा पुर्तगाल में कि बहुत बड़े तादाद में हमारे लोग जो हैं वो ऊबर बोल्ट जो फूड डिलीवरी का काम करके जो 700-800-900 यूरो तक बेचारे आप बड़ी मुश्किल से जाते हैं, वो आपने बताया यार 2-2,500 यूरो कमा लेते हैं आराम से, हैं, निकाल लेते हैं बगैर किसी परेशानी के। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? आप क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तो आप ऊबर बोल्ट में रजिस्टर्ड हो जाते हो? कुछ भी नहीं, यहाँ का आपका सबसे पहले तो रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए आपके पास स्वीडन का, तो देन आप और पर्सनल नंबर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसको कहते हैं, कईयों को कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, कईयों को पर्सनल नंबर मिलता है। अगर वो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईडी के लिए। यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर है या हो जाता है आराम से? नहीं, एक हफ्ते में। वोल्ट और उबर के लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। फोडोरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन है, सबसे ज़्यादा मशहूर फोडोरा कंपनी है। फोडोरा कंपनी, ठीक है, उसमें आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम आपको 1 वीक में आपकी आईडी ओपन हो जाती है। अच्छा, इस तरह का कोई चक्कर है वहाँ, जिस तरह आजकल लिस्बन में उन्होंने शुरू कर दिया है कि आपको अपना फेस दिखाना होगा? जी, वोल्ट में भी है और इसके अलावा उबर में भी है। यहाँ जॉब सेंटर में जाके चप्पलें घिसनी पड़ेंगी या जॉबें लग जाती हैं आराम से? जॉब यहाँ पे इतने आराम से भी नहीं लगती, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। अच्छा, सबसे इजीली जॉब यहाँ पे वही है फूड डिलीवरी। ठीक है, बाकी जॉब्स के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, लैंग्वेज चाहिए होती है, उधर थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आता है। सही है। अच्छा, सवाल मेरा ये था एक और कि क्या टैक्सी चलाकर
आप अपने मंथली एक्सपेंसेस, जिसके पास 3-4 बच्चे हैं, वाइफ हैं, तो वो क्या अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकता है टैक्सी चला के? जी जी, बड़े आराम से। अगर 2 या 3 बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आराम से आप बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, टैक्सी में क्या लोग टिप देते हैं? यहाँ के लोग इतने, क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी किसी को पुर्तगाल में किसी को टिप देते हुए। नहीं, यहाँ पे देते हैं अक्सर, आपको कैश में भी दे जाते हैं कई लोग, और कई लोग जो स्नैप में भी दे देते हैं। आपको सबसे बड़ी टिप क्या मिली है? मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी टिप जो मिली है वो 50 यूरो। या कोई बंदा आता है यहाँ सेटल होता है तो, और वो ड्राइविंग फील्ड में जाना चाहता है, टैक्सी चलाना चाहता है, तो उसके लाइसेंस बहुत सारे हैं? जी, सबसे पहले तो अगर उसके पास पुर्तगाल का लाइसेंस है या किसी यूरोपियन कंट्री का लाइसेंस है, वो तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो टैक्सी लाइसेंस है ना, वो एक्सचेंज नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पे आपको 2 पेपर्स हैं, वो पास करने होते हैं, और वो स्वीडिश लैंग्वेज में है, प्लस एक प्रैक्टिकल टेस्ट है, वो भी स्वीडिश लैंग्वेज में होता है। तो वो पास करना लाजमी है यहाँ पे टैक्सी चलाने के लिए, चाहे आपने उबर बोल्ट क्यों नहीं करा। अच्छा, इंश्योरेंस और कार मेंटेनेंस सिस्टम कैसा लगा आपको यहाँ पर? बेहतरीन, कभी कोई परेशानी नहीं हुई इस मामले में। इंश्योरेंस भी ठीक है, मिल जाती है, फ़ोन कॉल पे मिल जाती है, फ़ोन करें, इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़। इंश्योरेंस क्या महंगी है? नहीं, इतनी महंगी तो नहीं है। अच्छा, कोई महंगी नहीं, वो वेरी करता है गाड़ी आपके पास किस तरह की है, कौन सा मॉडल है, कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है इंश्योरेंस। जी, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो कितना कोई एक्सपेंस आ जाता है एक फैमिली को साथ, अगर यहाँ पे खर्चे किए जाएँ? अगर खर्चे किए जाएँ तो 2 से 2,500 हज़ार यूरो तो मस्ट है फैमिली के लिए। 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, 2 से 2,500 हज़ार यूरो। इसमें ग्रॉसरी ऐड कर लें आप, और हाउसिंग कास्ट, और प्लस यूटिलिटीज़। यहाँ पे यूरोप में सबसे ज़्यादा आसान है फैमिली को बुलाना और रखना। अच्छा जी, ये सपोर्ट करते हैं कि आपके बीवी और बच्चे आपके साथ रहने चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं। मुझे लगा ही नहीं कि मैं परदेस आया हूँ। मुझे 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे इस कंट्री में, 2.5 से भी अबव थोड़ा सा तकरीबन। तो और कभी भी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। क्या बात है। बुला नहीं, बल्कि साथ लेके आ सकते हैं, बुला नहीं सकते, साथ लेके आ सकते हैं। वो कैसे? अगर किसी की वाइफ का वीज़ा लग जाता है स्टूडेंट का, जब वो अपना वीज़ा अप्लाई करेंगी, स्टडी वीज़ा की अगर मैं बात करूँ, जब वो अपना अप्लाई करेंगी, साथ वो अपने हस्बैंड और बच्चों का भी करेंगे, और उनके भी साथ ही वीज़ा लगेंगे। और मज़े की बात ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आते हैं, जिस तरह स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो स्वीडन डायरेक्ट आपको रेजिडेंस कार्ड इशू करता है। क्या बात है। अच्छा, इसमें भी कुछ इस तरह होता है कि उसमें वीज़े के ऊपर जो है वो डेट लिखी हुई हो बायोमेट्रिक की? नहीं, या बायोमेट्रिक की डेट यहाँ आने के बाद ली जाती है? नहीं, उधर ही एम्बेसी में ही आप बायोमेट्रिक देंगे, ठीक है। और जिस टाइम पे आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है, उस टाइम से लेके जब तक आपने अप्लाई किया है, अगर आपकी स्टडी 1 साल की है, 2 साल की है, तो उतनी देर का आपको रेजिडेंस कार्ड इशू कर देते हैं। और वो अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद एम्बेसी में आपका रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा, और उसी पे आप ट्रैवल करेंगे। बहुत स्कूलिंग सिस्टम, ज़बरदस्त स्कूलिंग सिस्टम है यहाँ का, और बेहतरीन निज़ाम है तालीम का, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाह, कोई पैसे नहीं है? कोई पैसा नहीं है। हेल्थ का भी और स्टूडेंट का भी? जी, हेल्थ का भी और स्टडी का भी। जी, ड्राइविंग की इतनी नहीं, लेकिन यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को तो फॉलो करना होता है ना। तो अगर आप आके यहाँ की जो बुक है उसको पढ़ लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, तो कोई मुश्किल लेकिन नहीं। ड्राइविंग तो मुझे लगता है सेम ही है, जैसे दुबई में भी देखें उल्टे हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। हाँ जी, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस में फ़र्क होता है। फ़र्क है, सही। जी। तो फाइन्स वगैरह लगाते हैं ये लोग? ठीक, बहुत ज़्यादा, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा। बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ तक कि फाइन्स के, अगर आपको फ़ाइन हो जाता है तो वो आपको PR भी कैंसिल कर सकते हैं, और PR नहीं भी दे सकते वो। अच्छा, मैंने ये भी यहाँ के आपको ओवर स्पीडिंग का फ़ाइन हो जाता है, या आपने सिग्नल तोड़ दिया है, ठीक है, अगर आपने पेडेस्ट्रियन को रास्ता नहीं दिया, तो उस वजह से ये उसको अगर आपको फ़ाइन हो गया इस तरह का, तो PR में मसला हो सकता है। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे चीज़ देखी है, पुर्तगाल में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए स्वीडन से, उनको ये कहा गया कि 15 दिन में कंट्री छोड़ दो। ये किसकी क्या वजह है? स्वीडन क्यों कहता है ये कि आप खुद जा रहे हो या हम छोड़ कर आए? ये क्या वजह है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। उसकी वजह ये है कि पहली बात, जो स्टूडेंट आते हैं वो स्टडी पे फोकस नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं भाई जिस मकसद के लिए आए वो मकसद नहीं पूरा कर रहे। अच्छा, ठीक है, अपना अगर आप स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है, अगर आप वर्क परमिट पे स्विच हो रहे हैं, अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है, तो ये आपको, अगर आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, अगर आप स्टडी करें, ये लोग कभी भी नहीं कहते। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ट्रैक को आपने सीधा रखना है, ठीक है, ये नहीं ट्रैक से हटना नहीं है, ठीक है। कई लोग करते हैं यहाँ पे आके
पढ़ते नहीं हैं, वो वर्क परमिट डालने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी में वो अपना केस खराब कर बैठते हैं। ठीक है, तो आपका बताने का मकसद ये है कि यहाँ अगर आ रहे हो पहले तो इंसान के बच्चे बन के रहो। बिल्कुल। नहीं रहोगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको 15 दिन के अंदर आपको मुल्क छोड़ने का भी कहा जा सकता जी, है। बिल्कुल। और अगर ईमानदारी से पढ़ोगे, इनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो आपको PR कितने टाइम में मिल जाती है? 4 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं आप। 4 साल यहाँ पे अप्लाई PR कर सकते हैं। 4 साल बाद। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी वर्ड कुछ आप कहना चाहें हम मेरे व्यूअर्स को जो कि यहाँ आना इंटरेस्ट जो कहते हैं कि हम आना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, ज़रूर आना चाहिए और अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए आके। और बहुत अच्छा कंट्री है। आई लव स्वीडन।